धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला का टिकट कटा या फिर उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। जौनपुर का जिक्र होते ही हर किसी की जुबान पर यही सवाल है। सोशल मीडिया में भी इन्हीं दोनों दावों के साथ कई थ्योरी और कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि श्रीकला बीएसपी कैंडिडेट के तौर पर नामांकन कर चुकी थी। उनके पति धनंजय सिंह ने प्रचार करने का ऐलान कर दिया था और जौनपुर में बीएसपी कार्यालय का उद्घाटन भी किया जा चुका था। लेकिन 5 मई की आधी रात अचानक बीएसपी का जौनपुर कैंडिडेट बदल दिया गया। जो धनंजय सिंह की पत्नी के लिए एक्टिव थे वो साइलेंट मोड में चले गए। फिर तय हुआ कि बीजेपी प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह और समाजवादी पार्टी के बाबू सिंह कुशवाहा के सामने श्रीकला चुनाव नहीं लड़ेंगी, बल्कि उनकी जगह बीएसपी की तरफ से श्याम सिंह यादव उम्मीदवार होंगे, जो सिटिंग सांसद भी हैं। मैं भी सुन रहा था कि दबाव में ये वो ऐसा। बहुजन समाज पार्टी मुझे बहुत कायदे से जानती है और ख़ास तौर से बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार रही, बहन जी जब मुख्यमंत्री रही 2002 में, तब भी मुझे 1 साल जेल रखा गया। हम लोगों को 10-12 मुकदमे ला दे गए। तब तो हम लोगों ने कोई कम, मेरी माता जी का निधन भी हुआ था उस समय। हम लोग तो कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं किए ना। तो बसपा, कम से कम बसपा के लोग जो बोल रहे हैं, अभी खरवाड़ जी हमको लगता है नए नए आए, उन्हें जानकारी नहीं है, इस तरीके की भाषा बोल रहे हैं। मैं आज सुबह बाहर निकलने वाला था, बल्कि वरुणा से मेरा रिजर्वेशन था। सुबह चला जाता मैं और लखनऊ से फिर मैं चला जाता बाहर बॉम्बे। लखनऊ में कुछ काम था, लेकिन रात को मैं इसलिए जल्दी सो गया था कि 5 बजे उठ करके ट्रेन पकड़ूं। तो मुझे रात को माननीय बहन जी का टेलीफोन आया कि तुम्हें चुनाव लड़ाना चाहती हूँ, तैयार हो? हमने कहा अगर आपका आदेश है तो मैं एकदम तैयार हूँ। धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला निर्दलीय चुनाव भी नहीं लड़ेंगी और न ही धनंजय सिंह ने नामांकन के आखिरी दिन पर्चा भरा। धनंजय सिंह की पहचान एक बाहुबली के तौर पर है, इसीलिए यह माना जा रहा था कि अगर धनंजय सिंह या उनकी पत्नी चुनाव लड़ते हैं तो फिर जौनपुर में फाइट टफ हो सकती है। इतना ही नहीं, अगर मुकाबला त्रिकोणीय हुआ तो बीजेपी के लिए जीत आसान नहीं होगी। वैसे भी बीजेपी ने जिस कृपाशंकर सिंह को यहां से चुनाव मैदान में उतारा है, उनकी राजनीतिक सक्रियता जौनपुर से ज्यादा महाराष्ट्र में रही है। इतना ही नहीं, धनंजय फैमिली वाला फैक्टर भी उनके अगेंस्ट था। लेकिन अब धनंजय सिंह के इस पॉलिटिक्स ने हर किसी को हैरान कर दिया है। इससे पहले 2 मार्च को धनंजय सिंह ने फेसबुक पोस्ट के जरिए जौनपुर की जनता को तैयार रहने का ऐलान किया था। बाहुबली धनंजय 58 दिनों बाद जेल से बाहर आए तो संकेत दिए थे कि वो 10 साल बाद जौनपुर की पॉलिटिक्स में एंट्री करने को तैयार हैं। इससे पहले 2014 में धनंजय सिंह ने जौनपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ा, मगर 3.47% वोट पाकर चौथे नंबर पर रहे। 2009 में बीएसपी के टिकट पर इलेक्शन लड़े और 18.21% वोटों के साथ जीत हासिल की। 2004 में भी धनंजय सिंह ने लोकसभा इलेक्शन में अपनी किस्मत आजमाई और वहां भी तीसरे नंबर पर रहना पड़ा। अखिलेश यादव को लगता है कि अंसारी सरनेम का गाजीपुर इलाके में काफी दबदबा है। उन्हें साल 2019 का वो रिजल्ट भी याद है जिसमें पूर्वांचल में मोदी लहर के बावजूद उनकी पार्टी को सिर्फ 2 ही सीटें मिली थी, पहली आजमगढ़ और दूसरी गाजीपुर। चूंकि अखिलेश यादव इस बार आजमगढ़ के बजाय कन्नौज से चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में वो किसी भी कीमत पर गाजीपुर की सीट नहीं गंवाना चाहते हैं। शायद यही कारण है कि उन्होंने इस बार न तो किसी कैंडिडेट को बदला है और न ही वो किसी पैरासूट प्रत्याशी की ओर उनका इशारा है। सियासी जानकार बताते हैं कि करीब 60,000 से लेकर 75,000 वोट ऐसे हैं जिन पर धनंजय सिंह का प्रभाव माना जाता है। इसके अलावा राजपूत वोटर भी उनके सपोर्ट में जा सकते थे, मगर अब उनके पीछे हटने से इसका बीजेपी को फायदा मिल सकता है। पिछले बार 2 पार्टियां मिलकर के एक लोकसभा सदस्य चुन के दिए थे। श्याम सिंह यादव नाम व्यक्ति चुन के गए थे, आज भी वो लोकसभा सदस्य हैं। आप खाली अगर एक नजर दौड़ाएंगे गांव में या कहीं बाजार जाएंगे, खाली इतना पूछना था पिछली बार लोकसभा सदस्य कौन सा नाम जानते हो, कभी देखा है, कभी उनको मतलब कभी आए हैं। तो ये बसपा और सपा मिल करके, वो बसपा के सांसद हैं, तो ये चीज जनता पूछ रही है।
जौनपुर में 25 मई को चुनाव है, यानी छठे राउंड में। ये सीट इसलिए भी बीजेपी के लिए जरूरी है क्योंकि 19 के इलेक्शन में बीएसपी और एसपी ने मिलकर यहाँ बीजेपी को हरा दिया था। बीजेपी 1989 में इस सीट पर पहली बार जीत हासिल करने में सफल हुई थी। इसके बाद 1996 में बीजेपी ने इस पर कब्जा किया था। 1999 के इलेक्शन में जौनपुर से कमल खिला और फिर 2014 में आखिरी बार जौनपुर से बीजेपी का सांसद बना। इस बार राजपूत वोटरों के दबदबे वाली सीट पर बीजेपी ने कृपाशंकर सिंह को टिकट दिया है, जो गृह मंत्री अमित शाह के बेहद करीबी माने जाते हैं। कृपाशंकर सिंह मूल रूप से जौनपुर के रहने वाले हैं, लेकिन उनकी राजनीति महाराष्ट्र में ज्यादा एक्टिव रही है। कृपाशंकर सिंह महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। बीजेपी को लगता है इस बार जौनपुर कृपाशंकर सिंह को सूट करेगा और खोई हुई सीट पाने में सफलता भी मिलेगी। अपराधी, गुंडे, माफिया ये कुछ दिखते हैं ये जौनपुर में? नहीं, ये लोग उनकी चर्चा भी होती है। इनकी चर्चा अब कहीं नहीं होती सर। अब तो सभी महिलाएं आराम से घूम रही हैं, फिर रही, किसी जात की दिक्कत नहीं है। हम लोग को बहुत खुशी है कि यही भाजपा की सीट हमेशा जीतती रहे। भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं के दम पर और मोदी जी के विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं के दम पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी आदरणीय कृपाशंकर सिंह जी लाखों मतों से विजयी होकर जौनपुर की जनता लोकसभा भेजने का काम करेगी। जौनपुर में 73 लोकसभा सीट, जौनपुर सदर और मछली शहर दोनों सीटों पे बाबा के बुलडोजर का प्रबल असर है और वो असर काउंटिंग में, जब काउंटिंग होगी तब पता लगेगा। अभी तो सारे जीत रहे हैं, भाजपा से चुनाव लड़ने काबिल कोई है ही नहीं है। अब वो ऐसी चीजें नहीं है कि आप डराओ धमका के कोई काम कर सकते हैं, कोई बाहुबली नहीं है। हम दिखा देंगे, हम इसके पहले थे, इसके बाद में भी 2024 में भी पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएंगे। धनंजय सिंह की पत्नी के टिकट वापसी पर उनका वोट बैंक किधर जाएगा, इस पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन माना जा रहा है कि 2,40,000 ब्राह्मण वोटरों को बीजेपी उनके जरिए साध सकती है। 1,91,000 राजपूत वोटर श्रीकला के हटने से बीजेपी की तरफ झुक सकते हैं। 2,31,000 दलित वोट बीजेपी और बीएसपी में बढ़ सकता है। 2,25,000 यादव वोट भी बीएसपी के यादव कैंडिडेट काट सकते हैं। 2,20,000 मुस्लिम वोट पर समाजवादी पार्टी नजरें गड़ा सकती है। जौनपुर में सबसे ज्यादा ब्राह्मण मतदाता हैं, लेकिन सिर्फ 2 बार ब्राह्मण कैंडिडेट्स को यहां पर जीत मिली है। 4 बार यादव कैंडिडेट्स यहां से जीते और सबसे ज्यादा 11 बार राजपूत कैंडिडेट्स ने जौनपुर में जीत का डंका बजाया है। इसे आप यूं भी कह सकते हैं कि जौनपुर में राजपूत उम्मीदवारों का जलवा है। हालांकि ये भी चर्चा है कि इस बार राजपूतों का एक विशेष वर्ग बीजेपी से थोड़ा नाराज है। चर्चे ये भी थे कि इसी वजह से जौनपुर की ये सीट बीजेपी के हाथ से दूर जा सकती थी, लेकिन ऐन वक्त पर बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला ने अपनी उम्मीदवारी को ड्रॉप कर दिया। वैसे भी 2024 के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी और बीएसपी अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं, मगर पिछली बार गठबंधन का 50% वोट 2 हिस्सों में बंटने के पूरे चांस हैं। इसी के चलते बीजेपी को लगता है कि उनका वोट इस बार 42% से ज्यादा बढ़ सकता है और अगर ऐसा हुआ तो कृपाशंकर सिंह के रास्ते में जो मुश्किलें अब तक बताई जा रही थी वो दूर हो सकती हैं। आपको नहीं लगता है कि यादव कैंडिडेट आने के बाद भाजपा को वॉकओवर मिल जाएगा? बिल्कुल वॉकओवर नहीं मिलेगा। पिछली बार भी हमारा यादव कैंडिडेट था, भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होने की स्थिति बन गई थी। हम फिर जीतेंगे। बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूत है, यहाँ का कार्यकर्ता, यहाँ के पदाधिकारी बड़े मजबूती के साथ लगे हुए हैं और बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में पुनः श्याम सिंह यादव जी को उम्मीदवार बनाया है, तो फिर ये सीट हम भारी मतों से। बाहुबली धनंजय सिंह का अगला स्टेप क्या होगा, इस पर बीजेपी का भी फोकस है। समाजवादी पार्टी भी नजर रख रही है, क्योंकि धनंजय सिंह का जौनपुर में अपना अलग ही ऑरा माना जाता है और उनकी पत्नी उनकी सियासत को आगे बढ़ाने में इंटरेस्टेड दिखती हैं। श्रीकला रेड्डी धनंजय सिंह की तीसरी पत्नी हैं। वो अभी जौनपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। श्रीकला रेड्डी दक्षिण भारत के नामी बिजनेस परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके माता पिता दोनों राजनीति में हाथ आजमा चुके हैं। कहते हैं कि बाहुबली धनंजय सिंह से ज्यादा संपत्ति उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी के पास है।
श्रीकला रेड्डी के पास 6 करोड़ 71 लाख से ज्यादा की चल संपत्ति है, जबकि उनके पास अचल संपत्ति के तौर पर 780 करोड़ रुपए हैं। वो चुनावी मंचों में जब भी माइक पकड़ती हैं तो पति पर लगाए गए केसों के बहाने हमलावर रहती हैं और धनंजय की बाहुबली इमेज के बदले सहानुभूति के जरिए सपोर्ट पाने में रहती हैं। आई एम अ वाइफ, एक वुमेन है, डर अपने आप अंदर से होते हैं। बोलने के लिए ये सब चीज अच्छा रहता है, बट जो डर अंदर रहता है पति को लेके, आई एम इमोशनल अबाउट दैट। धनंजय सिंह को लेकर कई तरह की बातें फैल रही हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि बीजेपी के कहने पर उन्होंने पत्नी की उम्मीदवारी वापस कराई, मगर ये भी फैक्ट है कि 43 मुकदमों में धनंजय सिंह को पहली बार योगी राज में सजा हुई और इसके बाद धनंजय सिंह को जेल भी जाना पड़ा। उन्हें किडनैपिंग केस में 7 साल की सजा हुई थी। हाई कोर्ट में चुनौती दी गई तो सजा पर रोक लगा दी गई। हालांकि उनके लोकसभा चुनाव लड़ने से राहत नहीं दी गई। धनंजय के बारे में कहते हैं कि उन्होंने अपराध की दुनिया में अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए राजनीति को जरिया बनाया और जब कोर्ट का फैसला हुआ तो फिर पत्नी के जरिए सियासत को साधने की कोशिश की। हालांकि बाहुबली धनंजय अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार करते हैं। जीत हार लोकतंत्र में मायने रखता है, लेकिन आपका आधार घटा हो तो सवाल आप खड़े करते हैं मेरे ऊपर। 2019 का लोकसभा चुनाव में नहीं लड़ा था, ठीक है, और 2014 में मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था, प्रदेश में सबसे अधिक मत प्राप्त किया था, ये भी आप उठा के देख लीजिएगा। और वो उस चुनाव में मुझे फर्जी मुकदमे फंसाया गया था दिल्ली में, जिसे मैं ही पुलिस को इन्फॉर्म करने वाला था, मुझे फर्जी फंसा दिया लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। तो जौनपुर की जो जंग अब तक दिलचस्प बताई जा रही थी वो अब मजेदार हो गई है और त्रिकोणीय मुकाबले में बीजेपी अपने लिए मौका देख रही है। वैसे भी जौनपुर के बारे में कहते हैं कि यहाँ से एक बार जो सांसद बना वो बैक टू बैक दूसरी बार नहीं जीता। इसलिए अब नजरें उन वोटरों पर है जो धनंजय सिंह की तरफ मुड़ सकते थे। जौनपुर से आशुतोष सिंह और लखनऊ से विनोद मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।